हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर डिग्री ऑफिसर एट वेदांतु। कैसी चले हो जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? आज एक बहुत बेहतरीन सेशन है, मतलब मजा आ जाएगा। आज हम करने वाले हैं 5 मार्क्स के गारंटीड सवाल जो आपको मोशन चैप्टर से आते हैं 5। तो 5 मार्क्स के गारंटीड सवाल मोशन चैप्टर से जो आप अपने एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिड टर्म्स में हो जाए, फाइनल एग्जामिनेशन में हो जाए, या तो कोई भी सरप्राइज टेस्ट आपके स्कूल में आता है वहां पर हो जाए। ठीक है, तो 5 सवाल होंगे। दे दनादन विदाउट एनी स्पेंडिंग एनी मोर टाइम एनीवेयर एल्स, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक वीडियो को देखना। छोटा सेशन होगा, फोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, और अगर बहुत मजा आए तो सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि भाई नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतना आपको हमेशा याद रखना है कि भाई साहब 5 मार्क का सवाल है, तो 5 मार्क के सवाल को एग्जामिनेशन में करने के लिए कम से कम आप 5 से 8 मिनट का वक्त लिख सकते हो। तो 5 से 8 मिनट, तो मान लो कि भाई यहाँ पर 5 सवाल है, तो 8 5 40 मिनट्स होते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन 5 मार्क के सवालों को हम सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर करने की कोशिश करें। क्या कहते हो? चैलेंज एक्सेप्टेड। और चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से, उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखना। 5 मार्क के सवाल कंफ्यूजिंग नहीं होते, ट्रिकी नहीं होते, हमेशा डायरेक्ट होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे हो जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई साहब, तो क्या सवाल दिया हुआ है यहाँ पर? ओए होए, आजा 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 मुन्ना आजा। चलो, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टू ट्रेन इज गिवन बिलो। द ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे दो ट्रेन है, एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है बी। ए ऐसे जाता है, बी ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेन का ट्रैजेक्टरी दिया गया है। अब क्लियरली भाई ये सबसे पहले देख लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ पे यूनिट में दिया हुआ है किलोमीटर, आप देखो किलोमीटर में दी हुई है, और टाइम देखो आप घंटे में दी गई है। तो स्पीड जब निकले तो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। इन सारे छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों में मार्क्स कट जाता है। आपको पूछेगा स्पीड कितना है, तो आप लिख दोगे 20 मीटर पर सेकेंड, तो मार्क्स कट जाएगा आपका, है ना। आगे पहला सवाल, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट। हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी। अच्छा, तो ए जब शुरू होता है तो बी ए से कितना आगे है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ए तो यहां से शुरू होता है, ठीक है, ए 0 से शुरू हो रहा है। तो ए जब 0 से शुरू हो रहा है तो बी कहां पर है उस वक्त? बी अगर आप देखोगे, बी इस पॉइंट पर है ऑलरेडी, तो यानी कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बी ऑलरेडी है। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 100 किलोमीटर्स। बहुत बढ़िया, पहला सवाल हो गया। क्या किया हमने? सिर्फ ग्राफ पढ़ा। दूसरा सवाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। आपको बी का स्पीड निकालना है। बी का स्पीड निकालते हैं। ठीक है, काम करते हैं भाई, यहां तक अगर ग्राफ निकालेंगे तो समझ नहीं आएगा। थोड़ा ग्राफ यहां वैसे भी इन्होंने मार्क करके दिया हुआ है, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू को मार्क किया गया है डायग्राम में ही, तो उसका इस्तेमाल करके निकालते हैं कि भाई बी की स्पीड कितनी है। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि भाई ये किस टाइप का मोशन है। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनी हुई है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो यूनिफॉर्म मोशन ही होनी चाहिए, है ना। दिस इज डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। ठीक है, दूसरा स्पीड पूछा जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में स्पीड कैसे निकालते हो आप, ये भी बताना चाहिए। भाई एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड निकाला जाता है स्लोप के थ्रू। स्लोप ऑफ द कर्व निकालोगे तो जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने पॉइंट की क्यू और पी ले लिया, तो P और Q का ये जो स्लोप है अगर मैं निकालूंगा B के लिए, तो मेरा जवाब आ जाना चाहिए मेरे को। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे आ गए हम, हमें निकालना है स्लोप ऑफ द कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, मुझे देता है स्पीड। सही है, ठीक है भाई, स्पीड का और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है फॉर्मूला। यहाँ पर y2 क्या है भाई? ये y1 ये वाली पॉइंट होगी 100, y2 ये हो गया, तो ये हो गया y2, ये हो गया y1। y1 y2 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑन दी y एक्सिस, वैसे ही x1 x2 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑन दी x एक्सिस। तो भाई x एक्सिस में डेफिनेटली ये होगा x1 और ये होगा x2, p और q के लिए। ठीक है, तो अब वैल्यूज डालो सिर्फ आप। y2 कितना है? 150, y1 कितना है? 100। ठीक है, x2 कितना है? 2 घंटे, और x1 कितना है? 0 घंटे। तो कितना हो गया यहाँ पे? 150 माइनस 100 हो गया 50, 2 माइनस 0 2। तो आपका बी का स्पीड कितना हुआ? 25 किलोमीटर पर आवर। ये पता होना जरूरी था ना कि एमपीएच है, वरना आप मीटर पर सेकंड लिख देते। अब समझ में आया कितना जरूरी होता है। ठीक है,
तो 25 किलोमीटर पर आवर सही जवाब है। बिल्कुल भाई, होना भी चाहिए 25 किलोमीटर पर आवर। कहाँ गया सेकंड वाले का जवाब? 25 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बी का जवाब हमको मिल चुका है, जवाब है 25 kmph। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। When and where will A catch B? कब और कहां, दोनों सवाल है, कब और कहां आपका A B को पकड़ लेगा। क्योंकि हमें देखने में समझ में आ गया था कि जब A शुरू हो रही थी, B 100 किलोमीटर आगे था, तो A कब B को पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखो क्या A B को पकड़ेगा भी? बिल्कुल पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब देखोगे A का ग्राफ ज्यादा ऊंचा है, तो जो ग्राफ ज्यादा ऊंचा होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे इजी तरीका समझने का। और ये भी समझ सकते हो कि भाई ए ने इतने कम वक्त में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया और बी ने इतने ज्यादा वक्त में इतना ही डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ए की स्पीड ज्यादा है तो बी को पकड़ेगा कभी ना कभी। कहां पकड़ रहा है? जहां पे इनका इंटरसेक्शन होता है। तो अब देखोगे पॉइंट क्यू में इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कब और कहां पकड़ेगा, दोनों जवाब देना है आपको, यानी कि कहां और कब, ये दोनों बताना है। तो आप बोलोगे ए 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे के वक्त बी को पकड़ेगा। कहां पे पकड़ेगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स। सो ए विल कैच बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स एंड 2 hours ऑफ टाइम आफ्टर ए स्टार्ट्स इन मोशन। क्योंकि बी तो भाई 100 से 150 जा रहा है ना, करेक्ट है, बी तो 100 से 150 जा रहा है, लेकिन ए 0 से 150 जा रहा है। तो बी का डिस्टेंस कवर सिर्फ 50 किलोमीटर का, ए का लेकिन 150 किलोमीटर है। तो आपको क्लियरली मेंशन करना है आफ्टर ए स्टार्ट्स इन मोशन एंड आफ्टर ए कवर्स 150 किलोमीटर्स इन 2 hours इट विल कैच बी। तो आपको रेफरेंस पॉइंट ए या तो बी देना पड़ेगा। ठीक है, बी के लिए होता तो आप कहोगे कि आफ्टर बी स्टार्ट्स इन मोशन 50 किलोमीटर्स ऑफ कवरेज एंड 2 hours ऑफ मोशन ए विल कैच बी। बी के रेफरेंस में 50 किलोमीटर हो जाता है वो। तो ये रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया भाई साहब। आगे, What is the difference between the speeds of A and B? तो B का हमने स्पीड निकाल दिया था, A का निकाल देते हैं अभी। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो A के लिए भी हम सेम ले लेंगे ग्राफ, लेकिन यहां पर चलो A के लिए हम यहां तक ले सकते हैं। ये हो गया A का ग्राफ। ठीक है, A के लिए ये वाला ग्राफ लेते हैं हम। तो यहां से कर लेते हैं सेम चीज, आपको स्लोप निकालनी है। तो स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, स्पीड निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 लगेगा। ठीक है, यहाँ पर y2 क्या है? सेम 150 है। y1 क्या है? 0 आ जाएगा। x2 2 घंटे, x1 0। ठीक है, तो y2 यहाँ पे बेटा कितना है? 150, y1 0, x2 कितना है? 2, x1 0। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 बटे 2, यानी कि आपका हो जाता है 75 किलोमीटर पर आवर। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही है, ए की स्पीड बी से 3 गुना ज्यादा है। बी 25 किलोमीटर पर आवर पे है और आपका ए 75 किलोमीटर पर आवर पर है। मजा आ गया देखकर। ठीक है, तो फोर्थ भी हो गया। अब पांचवा, इज द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? ये तो हमने पहले पता लगा देते हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। जस्टिफाई योर आंसर, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। खत्म, बात खत्म। ठीक है, ऑल सॉर्टेड। मजा आ गया भाई देखकर। ठीक है, ओके। डिफरेंस पूछ, अरे गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। हमने तो सिर्फ यहाँ पे ए का स्पीड निकाल दिया 75, डिफरेंस कितना दोनों में? वहां पे 25, यहाँ पे 75, तो 50 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस भी है, वो देना जरूरी है, भूल मत जाना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और मेरे ख्याल से बराबर वक्त के साथ हुआ है। हाँ, सॉर्ट ऑफ 5-6 मिनट हमने लिए थे उसमें। इसको और फोड़ते हैं, आ जाओ। स्टेट विथ एन एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल। आपके सामने 3 सिचुएशंस दी गई हैं, एक एग्जाम्पल के साथ ये प्रूव करके बताना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो सीधा लिख देना नॉट पॉसिबल, अगर है तो एग्जाम्पल के साथ क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत ट्रिकी सवाल होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि करना क्या है, कैसे लिखना होता है। आधे सवाल आपको पढ़ के समझ में भी आएगा ये पॉसिबल है कि नहीं, आपको लगेगा नहीं पॉसिबल ही है, लेकिन पॉसिबल सारे होते हैं। देखो कैसे, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड जीरो वेलोसिटी। भाई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट और वेलोसिटी जीरो हो? क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता है चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे होता है? सिंपल सा ये लगता है हमें, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज पॉसिबल। ना हाउ इज दिस पॉसिबल? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका, आपने ऊपर की तरफ फेंका, तो एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपने फेंका, मान लो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपने ऊपर की तरफ ऐसे फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, करेक्ट है, ऊपर जाता है और एक पॉइंट पहुंचता है मैक्सिमम, उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, करेक्ट है, फिर वापस आ जाता है।
मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी? एक गाड़ी जब सीधी जा रही है, अगर उसको रिवर्स में आना है तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा, फिर ही रिवर्स आ सकता है ना? सामने जाने वाला मोशन उसको रोकना पड़ेगा, फिर ही रिवर्स आ सकता है ना भाई। गाड़ी सामने और पीछे एक साथ नहीं जा सकता। वैसे यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे साथ में नहीं जा सकता। ऊपर जाने वाली स्पीड उसकी 0 हो जानी चाहिए, उसके बाद ही उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो एट दिस मैक्सिमम हाइट आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 है। करेक्ट है, इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 है। लेकिन क्या इस पे एक्सेलरेशन 0 है? नहीं, क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है विद ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? इसलिए तो नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो आपको पता है, या तो आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल में हुई था कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद जीरो वेलोसिटी, इट कैन। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है या नीचे जाता है, अगर उसका मोशन वर्टिकल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, क्योंकि वो अर्थ पर है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमेशा वो अर्थ की तरफ खिंचता रहता है। हम भी यहां पर खिंच रहे हैं, है ना? हमारे ऊपर भी अर्थ एक एक्सेलरेशन दे रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप खड़े हुए हो, बैठे हुए, लेटे हुए, कुछ भी कर रहे हो, आपके ऊपर जी लगा हुआ है भाई। तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। समझ गए? ए पॉसिबल है। अब बी की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग ना, मेरे को पता है। एंड तो हिट द लाइक बटन, मजा आ रहा है तो। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड। भाई ऐसा कोई मोशन होता है जहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है? भाई ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अगर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए ना। एक्सेलरेशन होता नहीं है वहां पे, लेकिन वही तो कैच है। यहां पे बोला जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पर वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, यहां पर स्पीड की बात हो रही है। हाँ, स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है और आपका एक्सेलरेशन डेफिनेटली हो सकता है वहां पर। कौन सा मोशन है ये पढ़ा हुआ है आपने मोशन चैप्टर में ही, आखिरी टॉपिक, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस मोशन में आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, मानो 10 मीटर पर सेकंड के साथ चक्कर लगा सकते हो। स्पीड कांस्टेंट होगी यहां पर, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी बदलेगी। क्यों बदलेगी वेलोसिटी? क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपका डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदलता है, और वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी बदलती जाएगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी बदलती जाएगी, और क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, इट बिकम्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज पॉसिबल गाइस। मजा आया? सी पे आते हैं भाई, ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलो, मेरे को वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत पसंद है मोशन के, सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी कुछ सवाल कुछ इतने हार्ड आते हैं, मैं भी सोचता हूं भाई ये पॉसिबल है क्या? देखो कैसे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो लेकिन आपका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। ये क्या बात हुई भाई? आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन में आपकी स्पीड की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की भी होनी चाहिए। ये क्या बात होगी बबुआ? ये क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? लेकिन पता है ये पॉसिबल है, और आपके साथ अभी भी हो रहा है। कैसे? आप चलो थोड़ा, आप चल रहे हो, चल तो इस तरफ रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ है समझ रहे हो आप चल तो इस डायरेक्शन में रहे हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको नीचे की तरफ खींच रहा है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो ग्रेविटेशन है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो नीचे की तरफ ही है। तो यस, इट इज परपेंडिकुलर एनी हाउ आपके ऊपर, समझे? और ये सर्कुलर मोशन की भी बात देख लो। सर्कुलर मोशन में भी आपका फोर्स कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन में आपका फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, सर्कल का, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। तो क्योंकि भाई देखो, आप ऐसे ऐसे किसी चीज को घुमा रहे हो, मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है,
तो आप फोर्स कहां से दे रहे हो, अपने हाथ से दे रहे हो, तो आपका हाथ कहां पे, सेंटर में है, तो ग्रेविटी, तो आपका फोर्स, पुलिंग फोर्स सेंटर में है, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होगा, और आपका मोशन हमेशा टेंजेंशियल होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन देख रहे हो आप, मैं बनाऊंगा तो टेंजेंट बनाऊंगा, तो हमेशा ये परपेंडिकुलर बन जाती है। तो ये भी पॉसिबल है यार, मजा आ गया, कितना मस्त सवाल था ना, मजा आ जाता है यार। ठीक है गाइस, दिस वाज सेकंड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ऐसे भी बहुत मजेदार सवाल आते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। और जो जो मैंने करवाया है उसके साथ मैंने इसको बराबर एक्सप्लेन भी किया हुआ है गाइस, तो अगर आप चाहो तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का। अब टेलीग्राम ग्रुप में डेली सब्जेक्ट वाइज क्विजेस जा रहे हैं, मीम्स जा रहे हैं, क्या कहते हैं, आपको शेड्यूल आ जाता है, और फिर मोटिवेशन आ जाती है, बीटीएस आता है, बहुत मजा आता है, हर एक सेशन का पीडीएफ भी आता है, तो मिस आउट मत करना। टेलीग्राम को जाइए, अभी ज्वाइन करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मिस मत करिए। चलो भाई, सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, आ जाओ, ठीक है, ये भी सेम है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की पॉसिबल है कि नहीं। नेम द क्वांटिटी मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से इसकी तो नॉलेज आपको होगी, है ना। ये वेलोसिटी है, ये टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर मान लो ये आपका ग्राफ स्लोप है, तो उसकी अंदर का जो एरिया है वो आपको क्या देता है। सो एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने मोशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा मेरा वेदांतु 9th and 10th चैनल पर, एक और हमारा चैनल बताइए आपको, वहां पर देख लीजिएगा, मोशन इन 20 मिनट्स मैंने बनाया हुआ, यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है, वरना इस चैनल पे मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An object is moving in a certain direction with an acceleration in perpendicular direction। ये अभी बस हमने पिछले सवाल में किया था, है ना, हम आप सीधा चल रहे हो, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ। Under what condition is the magnitude of the average velocity of an object equal to its average speed। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कब average velocity becomes equal to average speed, कब हो जाता है, कब पॉसिबल होता है। फॉर्मूला क्या है इनका, इनका फॉर्मूला क्या है भाई। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल टाइम तो कट जाता है, बचता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस, टी एस अपॉन टी डी। तो एवरेज वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू एवरेज स्पीड जब टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। मैथमेटिकली प्रूवन, थ्योरेटिकली आल्सो प्रूवन, खत्म, आगे बढ़ते। एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है ग्रेविटेशन की वजह से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसके ऊपर एक्सेलरेशन होता है। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन। आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है, ठीक है, मान लो यहां से शुरू किया था, यहां पर खत्म कर रहा है, हाफ रेवोल्यूशन की बात पूछ रहा है, ठीक है, तो आधे रेवोल्यूशन के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। आधे रेवोल्यूशन के बाद डिस्टेंस कितना होता है बेटा, डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ मतलब पूरे सर्कमफ्रेंस का आधा सर्कमफ्रेंस कवर किया है। पूरा सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर, आधा कितना होगा, 2 निकाल दो, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे भाई, बताया जा रहा है कि इसका रेडियस आर है ना, इसका रेडियस आर है। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, डायमीटर। तो आर और आर 2r डायमीटर, ठीक है, बढ़िया। ये पिछले सवाल से भी इजी थे, है कि नहीं। तीसरा सवाल भी खत्म होता है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। बहुत मजा आ रहा है मेरे को, आई होप आपको भी आ रहा है। कीप हिटिंग द लाइक बटन। फोर्थ, अगेन अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो ये तो आपको क्लियर में समझ में आ रहा होगा ना, या तो वर्ड प्रॉब्लम या तो फिर ग्राफ बेस्ड सवाल आते हैं मोस्टली 5 मार्क के सवालों में, और ये असलियत है, सच्चाई है, सोच के बैठिए, ठीक है।
हाँ जी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी शोन इन द फिगर आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, देख लेना है कि भाई यूनिट क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड पे दी गई है, टाइम सेकंड्स में दिया गया है, कोई लोचा नहीं है वहां पर, बराबर है। क्योंकि कभी कभी ना यहाँ पर वो सेंटीमीटर पर सेकंड भी दे देते हैं, दिखता नहीं है सी इतने जल्दी और लग जाती है वाट। ठीक है, पहला सवाल, स्टेट द काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड ए बी। प्रॉब्ली ये ओ होगा। ठीक है, व्हाट इज द काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, यानी कि ये वाला ओ ए एंड ए बी। तो ओ ए का क्या है और ए बी ये है। अच्छा, ओ ए और ए बी किस टाइप का मोशन दर्शा रही है आपको। सवाल तो बहुत सिंपल है भाई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मान लो ऐसे इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो क्या है भाई, ये कौन सा ग्राफ है फिर, एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी बदलती जा रही है। तो ओ ए इंडिकेट्स, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, ओ ए इज बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, खत्म बात। और अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, अगर ये ग्राफ बना हुआ, इसका मतलब क्या है भाई कि वक्त के साथ आपका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी 20 है ए पे भी और बी पे भी वेलोसिटी 20 ही है, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये हो गई जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ, बिकॉज योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट हैपनिंग। खत्म। ठीक है, ए खत्म। नाउ व्हाट इज द बॉडीज वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स एंड आफ्टर 40 सेकंड्स। 10 सेकंड के बाद और 40 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ग्राफ देखकर बताओ। बता देते हैं भाई, 10 सेकंड के बाद और 40 सेकंड के बाद। 10 सेकंड के बाद आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, इजी। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद 20 है, 40 सेकंड के बाद 40 सेकंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। खत्म मुद्दा वहीं पे, सिंपल। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो का रहा है, आप देखोगे यहां पर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और यहां पर इस बी सी के बाद में आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। हमें कैलकुलेट करना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है कितना। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर ले नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन आप स्लोप के थ्रू निकालते हो। तो ये कौन सा पार्ट है भाई, ये थर्ड पार्ट है ना। हाँ, तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, नहीं, स्पीड देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। भूलना नहीं, छोटी छोटी चीज है। अब यहाँ पे y1 कितना है भाई, ये डेफिनेटली आपका y1 है, ये आपका y2 है, वैसे ही ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, तो y1 कितना है 20 और y2 कितना है 0, x2 कितना है 40, अरे 40 और x1 है 30, तो वैल्यू कितनी आएगी -20 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है ना। हाँ, तो कितनी होगी वैल्यू, -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आपकी वैल्यू हो जानी चाहिए। आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वही आएगी नेगेटिव, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन द 10th एंड द 30th सेकंड। अच्छा, 10 और 30 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें सारी चीजें पूछ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है इसमें, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो 10 सेकंड और 30 सेकंड के बीच में निकालना है आपको डिस्टेंस कवर्ड। कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे हमने पढ़ा था, एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देती है ना। तो आप यहां पर एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, तो एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व है, ए बी, कर्व ए बी इज इक्वल टू कौन सा एरिया भाई, ये तो रेक्टेंगल है ना, 10 से 30 और यहाँ पे 20 है, तो स्क्वायर नहीं बोल सकते आप। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं है, तो स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी डी ई लेबल्ड ऑलरेडी है वो। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितना है 30, ब्रेड्थ कितना है 20, तो वैल्यू कितनी हो जाए 3 2 6, 600 मीटर। जवाब खत्म, विच इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। खत्म खेल, हो गया। सारी वैल्यू सही है बाबू, 400 मीटर है,
भाई ए बी पूछा है ना। अरे ये 30 थोड़ी है, 10 से 30 है ना, 20 हुआ ना ये, वही तो। अरे यार शौक में आ गया अभी। 400 मीटर कैसे आ गया? हाँ 400 मीटर, ठीक है बराबर। और ये -2 बराबर आया था हमको, ठीक है। ये 10 सेकंड में 20 है, आफ्टर 40 सेकंड्स वो 0 है, ठीक है। 0 एक्सेलरेशन, ए बी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बराबर, बाकी सारे वैल्यूज सबको सही आए हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, डी में शॉक हो गया मैं। तो दैट वाज द फोर्थ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मूविंग टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। चलो अब फोड़ते हैं एकदम। हिट द लाइक बटन इन केस यू हैवंट येट, शेयर द वीडियो अगर नहीं किया शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मजा नहीं आ रहा? मेरे को तो मजा आ रहा है, आपको नहीं आ रहा? चलो फिल इन द ब्लैंक सवाल बताओ, 5 मार्क के सवाल फिल इन द ब्लैंक में। अच्छा अगर आपको लग रहा है कि सर ये सब आपको कैसे पता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि भाई मेरे पास बहुत साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, और ये सारे सवाल हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हमें हमेशा फाइनल एग्जामिनेशन के बाद हमें बेचते हैं सारे अपने क्वेश्चन पेपर्स, और हम डिस्कस भी करते हैं इस चैनल पर। एंड डेफिनेटली गाइस वो उन सवाल उनसे ही लिया गया है, ठीक है। और वरना इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, जानते हैं कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। अब डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। वाह वाह वाह, डिस्टेंस का डेफिनेशन बताया उन्होंने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। वाह मजा आ गया, पता ही नहीं था मैं। अच्छा और क्या है? डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बढ़िया, समोसे खाते हैं। डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, यस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, परफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यस। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अनसीन पैसेज, इंग्लिश का सवाल हो गया ये, फिजिक्स का बचा ही नहीं। तो ये है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स का आता है, जहां पे ऐसा पैराग्राफ दे दिया होगा और उसके बेस में सवाल पूछेगा। जैसे इंग्लिश में आप अनसीन पैसेज, हिंदी में आप अगपटित गद्यांश लिखते हो, वही सीन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको पता होगी ऑलरेडी। जैसे डैश इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड। नहीं पता था तो पढ़ लेना। डैश इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। नहीं पता था, पढ़ लेना। जिनको पता है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेशन है इनके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा और भी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सिर्फ डिस्टेंस इज, ओनली डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर। डिस्टेंस कवर्ड क्या? ओ डिस्टेंस कवर्ड के बाद क्या लिखे? डिस्टेंस कवर्ड इज वेरी हैंडसम, डिस्टेंस कवर्ड इज वेरी हॉट, डिस्टेंस कवर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिखना है भाई? मेरे बताइए कंफ्यूजन आपके दिमाग में, आप कुछ भी लिख देना भाई, कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप। डिस्टेंस कवर्ड इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ऑलरेडी कवर्ड है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कवर्ड का डेफिनेशन लिखोगे तो वो भी कवर्ड हो गया सवाल में। तो बचा क्या? यही बचा। क्या बचा? डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना। डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव, है ना। बढ़िया। तो दैट वाज द एंड ऑफ टुडे सेशन गाइस, एंड लेट मी टेल ऑल ऑफ यू गाइस कि ये आपके सामने आपका आज का होमवर्क। इसका जवाब कोशिश करिए मुझे दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे 2 चीजें बताना, कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। क्या है? सबसे पहले कि भाई इसका जवाब क्या है, होमवर्क बताना। जो बच्चे सही जवाब देंगे उनका नेक्स्ट सेशन में मैं स्क्रीन पर नाम दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा मुझे जरूर ये बताना कि आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपका प्यार समझने का यही रास्ता है। और सही लगे बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा, वीडियो को शेयर जरूर करें, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ इफ इन केस यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। चलो चलते हैं थंडर हाई-फाई के साथ। पीस पीपल। ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आपको फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर और साउंड के लिए भी ऐसे 5 मार्क के सेशन चाहिए कि नहीं? बताना प्लीज।